नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। 6 माह में नौकरी की गारंटी देगी सुक्खू सरकार। नियुक्ति प्रक्रिया को कार्मिक श्रम विधि विभाग मिलकर बनाएंगे भर्ती विधान। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार 6 माह के भीतर आवेदन से लेकर नियुक्ति तक की प्रक्रिया पूरी कर नौकरी देने की गारंटी देगी। इसके लिए एक भर्ती विधान बनाया जा रहा है। इस भर्ती विधान पर 3 विभाग काम करेंगे। इनमें कार्मिक विभाग, श्रम विभाग और विधि विभाग शामिल है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जारी किए अपने प्रतिज्ञा पत्र में यह वादा किया था। 13 जनवरी को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में प्रतिज्ञा पत्र को सरकार के आधिकारिक डॉक्यूमेंट के तौर पर अपना लिया गया है। संबंधित विभागों को उनके महकमे से संबंधित किए गए वादों को लेकर प्रस्ताव तैयार करने होंगे। इसमें एक प्रस्ताव भर्ती विधान का भी है। पूर्व जयराम सरकार के दौरान भर्तियों के बहुत से मामले कोर्ट में फंसे रहे। जीबीटी की भर्ती करीब 4 साल की अवधि के बाद निकल पाई थी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती के मामले हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं। इसी तरह पीटीआई भर्ती से लेकर कई अन्य पदों में भर्ती की प्रक्रिया बेहद लंबी हो गई थी। इसके कारण शिक्षित युवाओं में रोष भी था। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में किसी भी पद को विज्ञापित करने से लेकर उच्च पद पर नियुक्ति देने के लिए 6 माह की अवधि तय की है। इस अवधि को लागू करने के लिए भर्ती विधान बनाने की जरूरत है। कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में 1 लाख नौकरियों को लेकर फैसला ले लिया है, लेकिन ये नौकरियां दी कैसी जाएंगी, इस पर कैबिनेट सब कमेटी से सिफारिशें मांगी है। कैबिनेट सब कमेटी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो एक बैठक कर चुकी है। इस बैठक में सभी महकमों से खाली पदों और उन्हें भरने के लिए उपलब्ध धन की जरूरत पर जवाब मांगा गया है। इसके बाद कैबिनेट सब कमेटी दूसरी या तीसरी बैठक में अपनी सिफारिशें फाइनल कर कैबिनेट में रखेंगी। कैबिनेट से 1 लाख नौकरियों को लेकर फैसला होने के साथ भर्ती विधान पर भी फैसला होगा। तभी इन पदों पर समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां हो पाएंगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा को मिला अपार समर्थन। श्रीनगर में यात्रा के समापन अवसर पर बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों का अपार स्नेह और समर्थन मिला है। यह यात्रा शांति और सौहार्द के संदेश के साथ साथ भारत जोड़ने के लक्ष्य को साधने में सफल हुई है। वह श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में बोल रहे थे। सीएम सुक्खू ने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा डर की राजनीति के खिलाफ और अन्याय के विरोध के उद्देश्य से शुरू की थी। भारत जोड़ो यात्रा ने पिछले 5 महीनों में 14 राज्यों में 3500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की, जिसे देश के सभी वर्गों का अपार सहयोग और स्नेह प्राप्त हुआ। सचिवालय में कार्यालय समय में शराब पीकर आ रहे अधिकारी और कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कार्यालय समय में कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के शराब पीकर आने की शिकायत हुई है। इसके बाद सचिवालय प्रशासन हरकत में आ गया है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है कि सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में एक चिट्ठी भेजी है। इसमें चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी अधिकारी शराब पीकर आया तो उसके खिलाफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उप सचिव सचिवालय प्रशासन इस संबंध में एक चिट्ठी सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी शाखा अनुभाग अधिकारियों, निजी सचिवों आदि को लिखी है। इसमें लिखा है कि प्रशासन के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आए हैं कि सचिवालय के विभिन्न स्तरों पर नियुक्त कुछ अधिकारी अथवा कर्मचारी कार्यालय समय में नशे वाले पेय के प्रभाव में रहते हैं। यह कार्य नैतिकता के नियमों के खिलाफ है। ऐसा व्यवहार सरकारी अधिकारियों अथवा कर्मचारियों से अपेक्षित नहीं है। सभी अधिकारियों को इस मामले में सावधान रहने को कहा गया है। सूबे की खनिज से चल रहे बाहरी राज्यों के सीमेंट प्लांट टैक्स का लग रहा चूना। सीमेंट विवाद के बीच यह मामला भी सामने आया है कि हिमाचल से निकाले जा रहे खनिज से बाहरी राज्यों के सीमेंट प्लांट चलाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार को कच्चा माल बाहरी राज्यों के सीमेंट प्लांट में उत्पादन करने के लिए भेजा जाता रहा है और तैयार सीमेंट से आने वाले करोड़ों के टैक्स का लाभ हिमाचल को नहीं मिल रहा। इससे हिमाचल को भारी चपत लगती रही है। प्रदेश में स्थापित कुछ सीमेंट प्लांटों को क्षमता से अधिक खनिज दोहन की मंजूरी दी गई है। सिर्फ केंद्र सरकार के पोंटा स्थित सीसीआई के सीमेंट प्लांट को जरूरत का खनिज निकालने की मंजूरी दी गई है। राज्य खनन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि सीमेंट प्लांटों की आड़ में
निकाले जा रहे खनिज की एवज में आज तक सरकार के खजाने में सिर्फ रॉयल्टी की राशि ही मिलती रही है। इस खनिज का इस्तेमाल क्लिंकर बनाकर बाहरी राज्यों के प्लांटों में सीमेंट बनाने के लिए किया जा रहा है। क्लिंकर के बाद प्लांट में सीमेंट बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके बाद सीमेंट तैयार होने के बाद टैक्स के रूप में जो राशि हिमाचल के खजाने में जा सकती थी, उसकी क्षति हिमाचल को होती रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 4 कंपनियां सालाना 12.5 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन कर रही हैं। प्रदेश में तैयार 80% सीमेंट बाहरी राज्यों में भेजा जाता रहा है। कंपनियां हर साल 11.65 मिलियन टन क्लिंकर भी तैयार कर रही है। NQAS प्रमाणिकता वाला हिमाचल का पहला संस्थान बना धर्मशाला अस्पताल। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रयासरत क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला के नाम सोमवार को 2 बड़ी उपलब्धियां जुड़ी हैं। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों यानी NQAS के अनुसार प्रमाणित हो गया है। केंद्र से आई विशेषज्ञों की टीम के मूल्यांकन में धर्मशाला को 92 अंक मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को इसकी घोषणा की। रिपोर्ट में 90% से अधिक अंक हासिल करने वाले अस्पतालों लक्ष्य प्रमाणन के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस लिहाज से क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला ने NQAS के साथ लक्ष्य प्रमाणन की भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला NQAS प्रमाणिकता वाला हिमाचल प्रदेश का पहला संस्थान बन गया है। राष्ट्रीय स्तर के NQAS प्रमाणन में सफल होने वाले अस्पताल को केंद्र सरकार की ओर से अस्पताल के प्रति बिस्तर के हिसाब से 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुलेरी और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय दत्ता ने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में 300 बिस्तर की व्यवस्था है। इस लिहाज से आने वाले 3 वर्षों तक हर साल अस्पताल को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इस राशि को अस्पताल में सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। आम बजट से उम्मीदें। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए मिल सकते हैं 500 करोड़। इस वर्ष केंद्र सरकार के आम बजट से हिमाचल को खासी उम्मीदें हैं। निर्माणाधीन भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 500 करोड़ का बजट मिलने की संभावना है। गत वर्ष इस परियोजना के लिए केंद्र से 420 करोड़ रुपए मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि 2024 तक रेल बिलासपुर पहुंचानी है। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित रेल लाइन बिलासपुर मनाली लेह को इस बार भी बजट में जगह मिलना मुश्किल लग रहा है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट दिसंबर 2022 में तैयार की गई थी। रेलवे बोर्ड ने इसे रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया था। DPR के अनुसार परियोजना में पुलों, टनलों, सिविल कार्य, इलेक्ट्रिकल और टेली कम्युनिकेशन, भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों पर करीब 100,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परियोजना में हिमाचल और लद्दाख में 1100 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 26% वन भूमि भी शामिल है। बारह गाँव में मिले 335 नए मरीज। नादौन उपमंडल में उल्टी दस्त ने जकड़े लोग, 868 पहुंचा आंकड़ा। स्वास्थ्य खंड नादौन के तहत आने वाले क्षेत्रों में फैले आंत्रशोथ ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। सोमवार को 12 और गांव में उल्टी दस्त बुखार के मरीज मिले हैं। ऐसे में संक्रमण की चपेट में आने वाले गांवों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। सोमवार को 12 नए गांवों में 70 नए लोगों सहित कुल मिलाकर 335 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें महकमे द्वारा दवाइयां वितरित की गई है तथा ORS दिया गया है। सोमवार को 335 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण की चपेट में आने वालों की संख्या 868 हो गई है। 15 वर्षीय किशोर भी डायरिया की चपेट में आया है। इसका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसकी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। एक निजी कॉलेज में भी 13 लोग संक्रमित निकले हैं। अच्छे डॉक्टर तैयार करना प्राथमिकता। मेडिकल कॉलेजों की प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार लाएंगे नए DME। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के नए निदेशक डॉक्टर रमेश भारती हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों की शिक्षण प्रणाली में सुधार लाएंगे। उन्होंने बताया कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की मुख्य प्राथमिकता अच्छे डॉक्टर तैयार करना है। अच्छे डॉक्टर तैयार करने के लिए मेडिकल कॉलेजों की शिक्षण प्रणाली को बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा इसके लिए मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की भी ट्रेनिंग कोर्स करवाए जाएंगे। इसके अलावा समय समय पर नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से जारी की जाने वाली गाइडलाइंस के तहत शिक्षण प्रणाली में सुधार किए जाएंगे।
डॉक्टर रमेश भारती ने बताया कि प्रदेश के रेफरल अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज प्रदान करवाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। साथ ही शोध को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जटिल से जटिल बीमारियों का आसान तरीके से इलाज किया जाए। डॉक्टर रमेश भारती ने आईजीएमसी शिमला में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर सर्जरी के पद पर कार्य किया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में प्रोफेसर एवं एचओडी सर्जरी और फिर प्रिंसिपल रहे। वहीं डॉक्टर रमेश भारती ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, जिसमें हमीरपुर, नाहन और चंबा मेडिकल कॉलेज हैं। इन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। वहीं सोमवार को उन्होंने एक बैठक भी ली। इस बैठक के दौरान उन्होंने कोविड फंड के यूटिलाइजेशन की समीक्षा के साथ ही निदेशालय के अन्य कोर्सों की समीक्षा भी की। प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने पर दें जोर, कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने लैंड यूज प्लान तैयार करने के दिए निर्देश। कृषि विभाग के अधिकारियों संग बैठक के दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विभागीय अफसरों और कर्मचारियों को दूरदर्शिता व नई सोच के साथ कार्य करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के दृष्टिगत विभाग द्वारा क्लस्टर सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। इस सिस्टम के अंतर्गत विशेष फसल को केंद्र में रखकर किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सूक्ष्म योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र की मिट्टी की विशेषताओं का आकलन करने के लिए मृदा परीक्षण किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में लैंड यूज प्लान तैयार किया जाएगा। विभागीय कर्मियों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी के लिए नई तकनीकों का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन संग प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर सचिव कृषि राकेश कंवर, निदेशक कृषि विभाग डॉक्टर बी.आर. तकी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अगले साल तक कर सकेंगे स्काई वॉक पर सफर। स्मार्ट सिटी के तहत 12 करोड़ की लागत से बन रहा प्रोजेक्ट। राजधानी शिमला में छोटा शिमला के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास से लेकर ब्रॉकहस्ट तक स्काई वॉक बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले स्काई वॉक की लंबाई 415 मीटर होगी। यह स्काई वॉक 2 चरण में बनाया जाएगा। पहले चरण में 115 मीटर का स्काई वॉक छोटे शिमला से लेकर सेंट्रल स्कूल तक बनेगा। दूसरे चरण में यह स्कूल के पास से लेकर ब्रॉकहस्ट तक बनेगा। इसकी लंबाई 300 मीटर होगी। स्काई वॉक की लागत 12 करोड़ रुपए है। लोग अगले साल स्काई वॉक पर सफर कर सकेंगे। फिलहाल स्काई वॉक को बनाने का काम हो रहा है। अभी स्काई वॉक का काम स्कूल तक ही पहुंचा है। इसके अलावा छोटा शिमला में एक फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जाना है। यह फुट ओवर ब्रिज स्काई वॉक से जुड़ेगा, जो सेंट्रल स्कूल को जोड़ेगा। छोटा शिमला से कसुम्पटी तक का मार्ग काफी ज्यादा संकरा है। वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है। इस वजह से लोगों को दुर्घटना का भय सताता रहता है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।